नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र सिंह ठाकुर आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं रेडियो भारती के नए शो में, जिसमें हम आपको सुनाएंगे वो कहानियां जो आपको गुदगुदाएंगी, ज्ञान के समुद्र में गोते लगवाएंगी और आपके बच्चों को संस्कारी बनाएंगी। तो शुरू करते हैं अकबर बीरबल की वो कहानियां जो मजेदार है, चतुराई और हाजिर जवाबी के लिए जानी जाती हैं। कहानी का शीर्षक है चोर की दाढ़ी में तिनका। एक बार की बात है, बादशाह अकबर की सबसे प्यारी अंगूठी अचानक गुम हो गई थी। बहुत ढूंढने पर भी वह नहीं मिली। इस कारण बादशाह अकबर चिंतित हो जाते हैं और इस बात का जिक्र बीरबल से करते हैं। इस पर बीरबल महाराज अकबर से पूछते हैं, महाराज, आपने अंगूठी कब उतारी थी और उसे कहां पर रखा था? बादशाह अकबर कहते हैं, मैंने नहाने से पहले अपनी अंगूठी को अलमारी में रखा था और जब वापस आया तो अंगूठी अलमारी में नहीं थी। फिर बीरबल अकबर से कहते हैं, तब तो अंगूठी गुम नहीं, चोरी हुई है और यह सब महल में साफ सफाई करने वाले किसी कर्मचारी ने किया होगा। यह सुनकर बादशाह अकबर ने सभी सेवकों को हाजिर होने को कहा। उनके कमरे में साफ सफाई करने के लिए कुछ 5 कर्मचारी तैनात थे और पांचों हाजिर हो गए। सेवकों के हाजिर होने के बाद बीरबल ने उन सभी को कहा, महाराज की अंगूठी चोरी हो गई है जो अलमारी में रखी थी। अगर आप में से किसी ने उठाई है तो बता दें, वरना मुझे अलमारी से ही पूछना पड़ेगा। फिर बीरबल अलमारी के पास जाकर कुछ फुसफुसाने लगते हैं। इसके बाद मुस्कुराते हुए पांचों सेवकों से कहा, चोर मुझसे बच नहीं सकता क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका है। यह बात सुनकर उन पांचों में से एक ने सबसे नजर बचाकर दाढ़ी में हाथ फेरा। जैसे ही वह तिनका निकालने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच बीरबल की नजर उस पर पड़ गई और सिपाहियों को तुरंत चोर को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। जब बादशाह अकबर ने उससे सख्ती से पूछा तो उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और बादशाह की अंगूठी वापस कर दी। बादशाह अकबर अपनी अंगूठी पाकर बेहद प्रसन्न हुए। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत की जगह दिमाग का इस्तेमाल करने से हर समस्या का हल मिल सकता है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आप कोई भी सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर जरूर लिखें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बहुत कीमती हैं। तो अगली बार फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूंगा इस वादे के साथ कि आप बने रहेंगे रेडियो भारती के साथ।